धंधे में कुछ का क्लास भी रहता है और हम लोग का माशाल्लाह से गेट 10 साढ़े 10 बजे बंद हो जाता है, लिहाजा यहीं से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। लेकिन आखिर में फिर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ आपके दरमियान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आज के दरमियान बैठे हो और आपसे सवाल कर लें कि भाई किसकी मजलिस में आए हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में। क्यों आए हो? कि मेरा मौला शहीद किया गया करबला में भूखा प्यासा। और कोई बात? क्या कोई और जुमला है आपके पास जो अपने इमाम अलैहिस्सलाम से कह सके? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ करबला में इसलिए शहादत थोड़ी दी थी कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फकत और फकत गिरिया करते रहे बिना समझे। कितने लोग तो ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाकई क्यों हुई। कितनों को तो नहीं पता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत पेश क्यों की। क्योंकि जब मेन चीज का नहीं पता तो फिर हमारे रोने से क्या फायदा होगा। यकीनन जाहिर सी बात है, जो सवाब रोने का गिरिया करने का इमाम पर होगा वो हमें मिल जाएगा, लेकिन जो हकीकी सवाब होगा आज़ादारी का, जो हकीकी सवाब होगा इश्क का, जो हकीकी जजा होगी इश्क की, वो तो हमें नहीं मिल सकती ना, क्योंकि हमने हकीकतन मारिफत हासिल ही नहीं की। और ये मारिफत थी कि एक इंसान जब आवाजें सुनता है ख़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अलतश की, तो अपने भाई को लेता है, गुलाम को लेता है, बेटे को लेता है, आंखों पर पट्टी बंधवाता है और ख़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक के लिए रवाना हो जाता है। ये मारिफत है। आप अगर किसी मजलिस में जाना चाहें और आपसे कह दिया जाए कि वहां मुमकिन है कि आपकी शहादत वाक़ई हो जाए, तो यकीनन अगर हकीकी सच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होगा तो वो जवाबन यही कहेगा कि मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो, मैं मजलिस में जाऊंगा। आप चाहे मजलिस में शहीद किया जाओ या फिर मजलिस में जाने के सबब कहीं रास्ते में शहीद कर दिया जाए। हकीकी इश्क तो यही है। आ गए खैमों के पास। इधर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हुर अलैहिस्सलाम का इंतजाम किया हुआ है। भैया अब्बास निकलो और हुर के भाई का इस्तकबाल करना। उधर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला, बेटा अकबर निकलो और हुर के बेटे का इस्तकबाल करो, और मैं खुद हुर का इस्तकबाल करूंगा। यकीनन जनाब हुर अलैहिस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे होंगे तो जिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कल हुर ने रोका था और लिजाम फरस पर हाथ डाल दिया था, आज उसे इमाम के सामने अपना सर झुकाए हुए खड़े होंगे, नेदामत भरी हुई होगी आंखों में और आंसू जारी आंखों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा होगा और कहा, मौला मैं कुरान भी साथ में लाया और तलवार भी साथ में लाया। देखिए मारिफत ये होती है। मारिफत मौला या तो इस तलवार से मुझे मार दीजिए या तो फिर कुरान के जरिए माफ कर दीजिए। कुरान नातिक़ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जनाब हुर अलैहिस्सलाम को फौरन अपने गले से लगा लिया। इधर जनाब ज़ैनब ने पैगाम कहलाया कि हुर तुम ऐसे वक्त में हमारे मेहमान बने हो कि हम तुम्हारे लिए पानी की सबील भी नहीं कर सकते। जाने कुर्बान हो करबला की माओ पर। ज़ैनब एक ऐसी मजलूम शख्सियत का नाम है कि जिसके 2 बेटे थे, लेकिन जब तक रास्ते में रही हैं, करबला से कूफा, कूफा से शाम, फिर शाम से करबला और फिर करबला से मदीना, इतने अरसे में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कभी भी अपने दोनों बेटों का मातम नहीं किया, न याद किया, न गिरिया किया, न मातम किया। कैद खाने में कभी सर आए, दरवाजे पर लेकर खड़ा रहा और जब आवाज देने के बाद कोई बाहर ना निकला, पलट के कहता क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? तो जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम तड़प के कहते हैं कि अरे क़यामत हो,
इनकी माँ तो मेरी फूफी ज़ैनब है। और आप देखें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब अपने दोनों बेटों को इजाज़त दी कि बेटा जाओ मामों से इजाज़त तलब करो, दोनों बच्चे आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास और आने के बाद कहा कि मामू जान हमें भी मरने की इजाज़त दीजिए। यकीनन यहाँ के मुताबिक तो अय्याम अज़ा ख़त्म हो गए, लेकिन हमारे इंडिया और पाकिस्तान के मुताबिक ये अय्याम अज़ा के आखिरी दिन चल रहे हैं। और लोग जिनके यहाँ कदीमी अज़ादारियाँ हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हकीकी मारिफत रखने वाले हैं, गिरिया कर करके बुरा हाल है, मौला न जाने अगले बरस मुहर्रम नसीब होगा कि नहीं नसीब होगा। लेकिन यकीन जाने कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद हुए, वतन मदीने में है। और अजीब सी कैफियत होती है मुहर्रमुल हराम में कि इंसान अगर अपने वतन में होता है, अजीब कैफियत तारी होती है कि इंसान जब अपने वतन में होता है। आप देखें ना, आप यहाँ पूरा साल गुजारते हैं, आपको एहसास नहीं होगा। मुहर्रम की जैसी पहली रात आएगी ना, दिल तड़प जाता है और इंसान चाहता है कि किसी तरह बस वतन में जाने को मिल जाए, बस किसी तरह अपने घर पहुंचे। चाहे उसके गांव में 2 घर हो, चाहे 3 घर हो, चाहे 5 हो, चाहे 10, कितने भी हो, बस ये चाहता दिल तड़पता है कि किसी तरह से अपने घर पहुंच जाओ। एक बेवतन को रोने वाले लोग शबे मुहर्रमुल हराम में अपने वतन की याद करके गिरिया करते हैं। रोने के लिए कहाँ जाना चाहते, अपने वतन जाना चाहते ताकि एक बेवतन को रो सके। अज़ीज़ान मोहतरम, हम बैठे ना टिल्ले ज़ैनबिया पर, यही वो जगह है कि जिस जगह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़ी थी, अपने अपने भाई को 70 कदम के फासले से ज़ेबा होते हुए देखा है। हमारे लिए ये चीज़ सुनना बड़ी आसान सी बात है ना, क्योंकि अभी सारी चीज़ें बदल गई, हालात बदल गए, वो सारी चीज़ें तब्दील हो गई। लेकिन यकीन जाने कि आप एक मरतबा अपनी आंखों को बंद करें और बंद करके ये सोचें कि चारों तरफ मैदान है, कोई दरख्त, किसी तरह का कोई पेड़ नहीं है, किसी तरह का कोई पानी का इंतजाम नहीं है, और आग के पीछे लगे हैं ख़याने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और यहाँ तक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आई और अपने भैया को ज़िबा होते हुए देख रही हैं। यकीन जाने कि जब बच्चों ने जनाब ज़ैनब को रुखसत किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 2 नन्हे अमामे और मोहम्मद के सर पे रखे और उनको घोड़ों पर सवार किया। बच्चों ने आके इस तरह से जंग की है कि फौजी यजीदी को बताया कि वो अली के नवासे हैं। एक मर्तबा आन ने मोहम्मद की तरफ देखा और देखकर गिरिया करने लगे। तो जैसे ही आन गिरिया करने लगे, मोहम्मद ने पलट के सवाल किया कि भैया क्यों गिरिया कर रहे हैं? कहा कि मोहम्मद वो नहर देख रहे हो? क्या कहा? हाँ भैया आन देख रहा हूं। कहा कि काश हम मशके सकीना ले आते तो इस नहर से सकीना के लिए पानी की सबील कर देते। अजरकुम अल्लाह। इधर जनाब ज़ैनब अपना मुसल्ला बिछाए हुए बैठी है, कुर्बान जाऊं करबला की मां पर, और अपने हाथों को बारगाह खुदाबंदी में बुलंद किए हुए और दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगारा मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लेगा। परवरदिगारा हमने 2 चीजें तेरी बारगाह में भेजी है, हमारी इन कुर्बानियों को कबूल करना। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी असना में आवाज़ आई, मामू जान मेरी मदद के लिए आइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान मक़तल में पहुंचे हैं और दोनों बच्चों के सरों को अपने जानों पर रखा है और कहा कि बच्चों को वसीयत है। कहा मामू जान वसीयत कोई नहीं है, बस अम्मा से कह देना कि अम्मा हमने जंग भी की, नहर पर कब्जा भी किया, लेकिन अम्मा हमने पानी को हाथ नहीं लगाया, अम्मा हमने पानी का एक घूंट भी ना पिया। कुर्बान जाओ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि करबला से कूफा और कूफा से शाम पहुंचे, लेकिन और मोहम्मद को गिरिया नहीं किया। लेकिन अब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब मदीने पहुंची है, मदीने जैसे ही पहुंची और अपने दरवाजे पर नजर पड़ी है, जनाब ज़ैनब के पैर लड़खड़ाने लगे। अब एक मर्तबा चौखट से अंदर कदम रखा तो क्या देखा कि 2 नन्हे मुसल्ले बिछे हुए हैं। ज़ैनब ने दोनों मुसल्लों को उठा के अपने कलेजे से लगाया। एक मर्तबा में हुजरे में गई तो क्या देखा कि 2 नन्हे बिस्तर
پر لگے ہوئے ہیں. اب زینب کام نہ لا سکی, اپنے آپ کو ان بستروں پر گرا دیا اور گرا کے کہا بیٹا محمد مجھے معاف کر دینا کہ تمہاری ماں تمہارے اوپر گریا نہ کر سکے. بیٹا محمد کیونکہ میری ماں نہ تھی اس لیے میں اپنے بھیا حسین پہ گریا کر رہی تھی. اے آن محمد میں تم سے معافی چاہتی ہوں. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.